Students, welcome back to my YouTube channel, and this is your English teacher Vijay, and today I am going to explain the first poem of your class 9th Beehive book, The Road Not Taken. जो सड़क नहीं ली गई या फिर जो सड़क नहीं चुनी गई, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पिरेशनल जो है ये आपकी पोएम है, जो आपको एक लाइफ लेसन दे के जाती है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं ब्लू बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। दिस वेल नोन पोएम, काफ़ी प्रसिद्ध पोएम है, इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये चॉइसेस के बारे में है, यानी चुनाव के बारे में है कि जीवन में जो हम चुनाव करते हैं, जो चॉइसेस करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, ऐसी चॉइसेस जो हमारे जीवन को शेप देती है, एक आकार देती है, यानी हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। चॉइसेस का मतलब विकल्प है। जैसे आप जीवन में किसी एक विकल्प को, दो विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प को चूज़ करना होता है, तो वही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन पोएट ये थे या फिर हैं भी। तो थे इसलिए क्योंकि अब इनकी जो है डेथ हो चुकी है। पोएट हु राइट सिंपली, काफ़ी साधारण तरीके से लिखते थे और इंसाइटफुली लिखते थे। इंसाइटफुली का मीनिंग होता है काफ़ी डीप, जो है मीनिंग इनकी पोएम का होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं लेकिन मीनिंग बहुत जो है डीप होता है, और काफ़ी कॉमन चीज़ें ये जो है डिस्कस करते हैं अपनी पोइट्री में। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को, यानी जो साधारण अनुभव हैं जीवन के, उन्हें ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आज की हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उससे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते आपका। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा शेप में बना रहा हूँ, देखिए ये इस तरह से। एक दिन क्या होता है कि पोएट हमारे जो है वो एक इस रास्ते पे चलते हैं, यानी इस रास्ते पे चलते हैं, और आगे जाके ये रास्ता दो अलग अलग, यानी ये और ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। अब पोएट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस रास्ते को चूज़ करें, और इसी की पूरी पोएम उन्होंने लिखी हुई है कि उन्होंने इस कंडीशन में क्या किया था। तो आइए देखिए लाइन फर्स्ट स्टैंजा की। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो सड़कें थी जो कि डाइवर्ज हो रही थी, यानी जो कि अलग हो रही थी, जो कि येलो वुड की तरफ। कहाँ को? यानी पीले जंगल की तरफ। पीले जंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑटम सीज़न को सिग्निफाई कर रहा है, यानी पतझड़ के मौसम में जंगल में सारे वृक्ष जो हैं उनके पत्ते पीले हो जाते हैं। और यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि दो सड़कें जाती थी, कहाँ को? येलो वुड्स को गई थी, यानी पीले जंगल की तरफ गई हुई थी। यानी पतझड़ के समय में एक जंगल की तरफ दो रास्ते गए हुए थे। एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और यहाँ पर पोइट को अफसोस होता है कि वो अफसोस करते हैं कि मैं इन दोनों रास्तों को एक साथ तय नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो रास्ते एक साथ अपने जीवन में नहीं तय कर सकता। यानी आप अपनी लाइफ में कोई दो डिसीजन एक साथ नहीं ले सकते, आपको चुनाव करना होता है, या तो आपको ए प्लान को या फिर बी प्लान को चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो, उन्हें अफसोस था कि वो दोनों रास्तों को एक साथ नहीं चूज़ कर सकते। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ट्रैवलर थे, अकेले ट्रैवलर थे। लॉन्ग आई स्टूड, तो बहुत देर तक वो यहाँ पर खड़े रहे। लॉन्ग आई स्टूड मीन्स वो बहुत देर तक उस जगह पे खड़े रहे जहाँ से ये टू रोज डाइवर्ट हो रही थी। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र गई, मैंने उन दोनों रास्तों को देखने की कोशिश की। यानी जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी इस पॉइंट से, तो यहाँ से वो दूर दूर तक देख रहे थे जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, लेकिन जहाँ तक तो उनकी नज़र जा रही थी वहाँ से वो देख पा रहे थे, लेकिन आगे जाके जो ये रास्ता है ये बेंट हो रहा था, यानी ये क्या हो रहा था? मुड़ रहा था। जैसे आपको पता है कि रास्ते मुड़ जाया करते हैं ना। अब यहाँ से ये इस तरह से जो है अगर मुड़ गया होगा, ये वाला इस तरह से, ये वाला इस तरह से, तो यहाँ पर अगर पोएट है तो यहाँ तक तो वो देख सकते हैं इस पॉइंट तक यहाँ से, लेकिन इसके आगे के रास्ते को वो नहीं देख सकते जहाँ से मुड़ गया है। तो आगे जो है अंडरग्रोथ हो रहा था। अंडरग्रोथ का मीनिंग है यानी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह, बुशेस वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह आगे होंगी, तो वहाँ से आगे को उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यानी जहाँ तक रास्ता सीधा सीधा था वहाँ तक तो उनको सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जहाँ से रास्ता मुड़ जा रहा था वहाँ से पोएट को कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। तो उसके बाद देखिए आगे वो क्या करते हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट स्टैंजा जो है, वहाँ पर और इसके बारे में आगे क्या बात की गई है देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसके बाद वो इनमें से जो है एक रास्ते को चूज़ कर लेते हैं। यानी जो दो रास्ते यहाँ पर ये हैं, इनमें से पोएट एक रास्ते को जो है चूज़ कर लेते हैं। माना उन्होंने ये वाला रास्ता चूज़ कर लिया, ठीक है।
क्योंकि वो कहते हैं कि जस्ट एज फेयर, उन्हें लगा कि ये रास्ता चूज़ करना सही है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी उन्हें लगा कि जो विकल्प उन्होंने चूज़ किया है, जिस रास्ते को उन्होंने चुना है, शायद वो बेटर क्लेम हो पाए। यहाँ पर बेटर क्लेम का मतलब ये है कि शायद जो ये रास्ता है, ये रास्ता जो है उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो पाए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये रास्ता क्या था, थोड़ा ग्रासी था। ग्रासी का मतलब इस पर घास वगैरह उगी हुई थी। एंड वांटेड वेयर, और ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता खुद कह रहा है कि मुझ पर कोई नहीं चला है, आप इस पर चलो प्लीज़। ठीक है, यानी इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रास्ता खुद डिमांड कर रहा है कि इस रास्ते पे कोई चले। इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि ये ग्रासी रास्ता है, घास से भरा हुआ रास्ता है, तो इन्हें लगता है कि ये रास्ता खुद डिमांड कर रहा है कि इस पर किसी को चलना चाहिए, ये एक ऑफ़र दे रहा है। तो इसीलिए इस रास्ते को जो है पोइट जो है वो चूज़ करते हैं। Though as for that the passing there had warned them really about the same, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद जब पोएट इस पे चलते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता है जैसे कि जो दोनों रास्ते हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। यानी पहला वाला जो उन्होंने चूज़ करा है और जो दूसरा वाला है, लगभग ये रास्ते कैसे हैं, लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, मतलब पोएट को लग रहा है कि ये दोनों रास्ते कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी उस सुबह वो दोनों रास्ते जो हैं एक जैसे नज़र आ रहे हैं पोएट को। देखिए मैं आप थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ क्योंकि बार बार शेप बनाना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे दो रास्ते किस तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी दोनों सुबह के टाइम पे दोनों रास्ते एक जैसे दिखाई दे रहे थे। इन लीप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जिस रास्ते पे पोएट चल रहे थे वो बताते हैं कि उस रास्ते पे जो पत्ते गिरे हुए थे, जो लीव्स गिरे हुए थे, वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुए थे, यानी वो कुचले हुए, जो कालापन आ जाता है पत्तों में। यानी जिस रास्ते पर कोई चला होता है, अगर वहाँ पर पीले पत्ते गिरे हुए पड़े होंगे तो उनके ऊपर कोई चलेगा तो काले हो जाएंगे, लेकिन पोएट जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ जो पीले पत्ते जो ऑटम के सीज़न में यानी पतझड़ के सीज़न में गिरे हुए नीचे, वो ब्लैक नहीं हुए हैं। इसका मतलब इस रास्ते पे कोई भी नहीं चला है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन यहाँ पर पोइट कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो दूसरा रास्ता है उसे किसी और दिन के लिए मैं रख लेता हूँ, किसी और दिन उस दूसरे रास्ते पे चलूँगा जिसे आज मैंने छोड़ दिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि वो जानते हैं कि कैसे रास्ते दूसरे रास्ते में तब्दील हो जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उन्हें संदेह होता है, वो कंफ्यूज होते हैं या फिर वो सोचते हैं कि क्या दोबारा वो उस रास्ते पे जा पाएंगे जिस रास्ते को वो छोड़ के आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टैंजा है, यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ यहाँ क्या बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा जूम कर रहा हूँ, सॉरी जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी ये दो रास्तों की, यहाँ पर इस तरह से दो रास्ते थे और पोइट ने एक रास्ता चूज़ कर लिया था। ठीक है, वो रास्ता जिस पर शायद कोई नहीं चला हो या फिर बहुत कम लोग चले हों, ऐसा रास्ता पोइट ने चूज़ किया। शुरू में उसको लगता है कि ये रास्ता जो है बेटर क्लेम करेगा, ये अच्छा रास्ता है, उन्हें वांटेड वियर लग रहा है, यानी ये ऑफ़र कर रहा है कि मेरे ऊपर आप चलें। तो इस रास्ते पर पोइट चलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये रास्ता भी लगभग पहले रास्ते जैसा ही है। लेकिन आगे वो बताते हैं कि इस रास्ते पर उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि ग्रासी रास्ता था, इस पर घास उगी हुई थी, तो इस पर जो पत्ते वगैरह गिरे थे उन पर वो कुचले हुए नहीं थे, यानी उन पर कोई नहीं चला था। इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो ब्लैक नहीं हुए थे, वो पीले ही पड़े हुए थे। ठीक है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि कोई दूसरा रास्ता जो है, किसी जो रास्ता छोड़ के वो आए हैं यानी ये वाला रास्ता, इस पर वो किसी और दिन चलेंगे। लेकिन आगे वो फिर खुद की बात पर आगे दूसरी बात कहते हैं कि हालांकि वो जानते हैं कि किस तरह से रास्ते किसी दूसरे रास्ते को फिर लीड करते हैं। यानी आपको पता है कि जैसे यहाँ से एक रास्ता गया और ये आगे जाके फिर दो अन्य रास्तों पर डिवाइड हो जाएगा, और ये आगे जाके फिर कोई अन्य दो रास्तों पर डिवाइड हो जाएंगे, यानी रास्ते आगे किसी दूसरे रास्ते पे लीड करते हैं। यानी लाइफ में जब हम कोई एक चॉइस ले लेते हैं तो वो जो चॉइस है वो आगे जाके काफ़ी आगे जाके फिर हम वहाँ से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो चॉइस हमें बहुत आगे, कहीं बहुत आगे और कहीं बहुत आगे पहुँचा देती है, और फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम इस पॉइंट पे दोबारा आ पाएँ। ठीक है, हालांकि इसीलिए पोएट यहाँ पर कहते भी हैं कि उन्हें डाउट होता है कि क्या वो कभी उस पहले रास्ते पे भी अब जा पाएंगे, क्योंकि ये जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं वो रास्ता अन्य कई सारे रास्तों को लीड करेगा। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंजा लगभग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं द लास्ट स्टैंजा। तो लास्ट स्टैंजा को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। वो बोलते हैं कि अब मैं इस अनुभव को बताऊंगा शाय करके, यानी एक ठंडी सांस भरकर, एक डीप ब्रीथ लेके, एक गहरी सांस भरकर। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी हेंस का मीन यहाँ पर फ्यूचर है। फ्यूचर में बहुत युगों युगों के बाद मैं लोगों को ये बात बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रास्ते जंगल की तरफ अलग अलग हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पे लेस ट्रेवल्ड बाय, बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने पूरा अंतर जो है मेरे जीवन में पैदा कर दिया। यानी मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे या फिर कोई नहीं चला था, और उस रास्ते ने मेरे जीवन में एक अंतर पैदा कर दिया और मैं एक सफल इंसान अपने जीवन में बन पाया। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये हमें कहीं ना कहीं चॉइसेस के बारे में बताती है, और ये स्टोरी हमसे कहती है कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो हमें चॉइसेस करनी होती हैं, हमें हमेशा उन रास्तों को तलाशना चाहिए जिन रास्तों पे कम लोग चले हैं। हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना है, हमें अपना रास्ता खुद तय करना है। और ये चॉइसेस जो होती हैं ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार जीवन में आप जब कोई चीज़ चॉइस कर लेते हो, कोई डिसीजन ले लेते हो, तो आगे उस पर जब चल लेते हो तो बहुत मुश्किल होता है वापस आना और फिर दूसरे विकल्प पर जाना। यानी आपको जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी चॉइसेस करनी हैं, उन्हें बहुत ही सतर्कता के साथ और बहुत ही सावधानी के साथ सोचना है, ताकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो डिफरेंस पैदा हो वो पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स जो हैं वो हैं, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे अंडरग्रोथ जो है वो होता है काफ़ी घने जंगल वगैरह, ठीक है, और झाड़ियाँ वगैरह जो है उसे अंडरग्रोथ कहते हैं। बेंट मीन्स आपको पता है ये मुड़ा हुआ। आगे देखिए, वांटेड वियर का मतलब यहाँ ऑफ़र कर रहा था वो रास्ता पोएट को कि मेरे मतलब इस रास्ते पे आप चलो। ग्रासी मीन्स जो है घास वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रोडन ब्लैक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कुचले हुए जो है पत्ते ब्लैक, वहाँ पर जो पत्ते थे वो ब्लैक नहीं हुए थे, उन पर कोई नहीं चला था। और बाकी जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, शाई का मीन्स क्या होता है? डीप ब्रीथिंग या फिर एक गहरी सांस लेते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे वर्ड मीनिंग्स भी पता चल गए और ये पोएम बहुत आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पोएम समझ में आई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।